कि आपको जो प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली हैं वो आपको इंटीमेट नहीं हुई। कहा था कि हमको एडवर्स एंट्री नहीं रिसीव कराई गई, कहीं रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी तो नहीं हुई है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ऐसा होता नहीं है। एडवर्स एंट्री लगती है, उसके बाद रिसीव कराई जाती है। कि लकीर के फकीर बन के महकमा यूपी पुलिस का चलता रहा कि क्या सब अंधे होके बैठे थे। पैरवी में ढील दी जाती है या कोई पैरवी करता ही नहीं है कि 5 एडवर्स एंट्री मिली हो और पांचों इंटीमेट नहीं हो। मैंने 36 साल के करियर में भी ऐसा नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे साथ यानी स्टेट में हिंदी पे हैं खास मेहमान 1974 बैच के दबंग आईपीएस अधिकारी यूपी कैडर के और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह। सर, स्वागत है। नमस्कार संजीव जी, बड़ी कृपा की आपने अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। जय हिंद। सर, उम्र कभी रुकावट नहीं बन सकती है, ये साबित कर दिया है। 85 साल की उम्र में अपने ही महकमे यूपी पुलिस से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जीतने वाले 85 साल के राम अवतार यादव जी ने, सब इंस्पेक्टर हैं साहब, ये इटावा यूपी के रहने वाले हैं। ये धक्के खाते खाते अपने महकमे से फिर स्टेट एम्प्लॉय ट्रिब्यूनल जो है उसमें गए और उसके बाद हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में भी नहीं सुनवाई हो रही थी, लेकिन अंततः अंत भला तो सब भला। फिलहाल अब इन इंस्पेक्टर राम अवतार सिंह यादव के लिए कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि 25 साल तक जो भी आपके ड्यूज हैं 1980 से लेके अब तक, ये सब इंस्पेक्टर से रिटायर कर दिए गए थे और उसके बाद अब इनको कहा गया है कि आप 1980 से लेके और टिल रिटायरमेंट तक इंस्पेक्टर के पद के सारे बेनिफिट्स लेंगे। और 4 सप्ताह के अंदर यूपी पुलिस डीजीपी पुलिस महानिदेशक को कहा गया था कि हिसाब 4 सप्ताह के अंदर कर दीजिए साहब। महकमा कहते हैं पुलिस वाला पुलिस वाले को बचाता है, लेकिन कुकर्मों में बचाता है। सब इंस्पेक्टर और अब इंस्पेक्टर राम अवतार सिंह यादव तो कुकर्मी नहीं थे, कोई ऐसा दागी सर्विस में इनकी नहीं रही थी, आखिर फिर क्यों इनको जूझना पड़ा। और 85 साल की उम्र में इनको इटावा से इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज जाना तो होता था हर तारीख पे अपने लिए न्याय पाने के लिए। महकमे का आदमी महकमे से ही पुलिस से क्यों परेशान रहा? क्या सोचते हैं इस केस को? आप डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप भी सूबे के सर्वे सर्वा चीफ रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, इसके सर आप बेहतर बता पाएंगे कि आखिर ये नीचे का तबका जो है वो दुखी क्यों होता है। संजीव जी, आपके प्रश्न के कई आयाम हैं। सबसे पहले जो उप संस्कृति विभाग की है वो ऐसी है, कितना अधिक से अधिक लाभ और कितना अधिक से अधिक उदार दृष्टिकोण अधीनस्थ हमारे अधिकारियों और सहयोगियों को मिल सके और उसमें उनको विभाग की सहायता करनी पड़ती है। ये प्रकरण एक बड़ा विचित्र सा है राम अवतार सिंह जी यादव का, कि वो 98 में रिटायर हुए और इतनी लंबी लड़ाई, आप ये मान के चलिए कि लगभग 28 साल की उनकी लंबी लड़ाई चली और इटावा से 450 किलोमीटर नियमित रूप से वे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते रहे। मैं समझ सकता हूं कि एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते इतनी यात्रा करना। अब इनके प्रकरण में शुरू से आप चले, अगर ये बताया जाता था कि पुलिस महानिदेशक के यहाँ 2010 में इनके प्रकरण पे निर्णय हुआ था। इनका कथन ये कि हमारे साथ ही निरीक्षक बन गया और हमको नहीं बनाया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ। पुलिस महानिदेशक ने अप्रैल 2010 के अपने आदेश में ये कहा कि आपको 5 प्रतिकूल प्रविष्टियां और 7 दंडात्मक कार्रवाई आपके विरुद्ध हो गई हैं, इसलिए आप अधिकृत नहीं हैं प्रोन्नति के लिए। बिल्कुल सही है। अब इसके उत्तर में ट्राइब्यूनल गए, ट्राइब्यूनल जाने के बाद फिर हाई कोर्ट गए, लेकिन आज ये बात जो है ये बड़ी चौंकाने वाली है कि जो प्रतिकूल प्रविष्टियां हैं वो उनको मिली नहीं। फिर रिपीट करना, क्योंकि सारा चूल जो है इसी के ऊपर है कि आपको जो प्रतिकूल प्रविष्टियां मिली हैं वो आपको इंटीमेट नहीं हुई, जबकि इसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब प्रतिकूल प्रविष्टि मिलती है तो आपको प्राप्त कराया जाता है, आपके कैरेक्टर रोल में चस्पा किया जाता है और आपको प्राप्त करा करके उसको इंटीमेशन की एक रिसीट लगाई जाती है। बाकायदा बड़े बाबू के दफ्तर में जो पनिशमेंट बाबू होते हैं वो इसका रखा जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, किसी भी अभिलेख की अवधि लगभग अधिकांश 25 साल में वीड आउट हो जाते हैं। अब उनका पता लगाना भी आपको मिले थे या नहीं मिले थे। अगर हम मान लें वर्ष 1998 जिस वर्ष आप रिटायर हुए थे, अगर उसी को मान लें तो भी आज 28 वर्ष हो रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो चुके हैं। इसलिए 2010 की अगर हम बात करें
क्योंकि पुलिस महानिदेशक ने कुछ देख करके अगर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास किया होगा तो तब मौका था। तो क्या तब राम अवतार सिंह यादव जी ने कहा था कि हमको एडवर्स एंट्री नहीं रिसीव कराई गई? क्योंकि ऐसे मौके पर अगर रिसीव नहीं कराई गई तो मान के चलिए कि बड़े बाबू या ऑफिस सुपरिटेंडेंट उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा भोड़ा कर्तव्य के प्रति उदासीनता ढूंढना मुश्किल है कि एडवर्स एंट्री इंटीमेट नहीं की। अच्छा, एक नहीं की, दो नहीं की, तीन नहीं की, चार नहीं, पांचों आपको एडवर्स एंट्री इंटीमेट नहीं की गई। कहीं रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी तो नहीं हुई है? अब तो खैर इन प्रश्नों को हम केवल विचार कर सकते हैं, विचार करना, क्योंकि पुनः इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि ऐसा होता नहीं है। एडवर्स एंट्री लगती है, उसके बाद रिसीव कराई जाती है, और जिसके ऊपर रिसीव होती है उनको एक मौका मिलता है अपील करने का। अपील भी नहीं हुई और उन्होंने अपील के बाद सीधे ट्रिब्यूनल में जाए, ये भी चीज कुछ समझ से परे है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं संजीव? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि लकीर के फकीर बन के महकमा यूपी पुलिस का चलता रहा, जिले से लेके रेंज तक, रेंज से लेके फिर पुलिस हेडक्वार्टर तक, और सब फाइलें पढ़ते रहे। किसी ने उसमें तकनीकी जो पहलू थे वो शायद नहीं देखे, पहली बात। दूसरी बात सर, 5 बार अगर करेक्टर रोल खराब हुआ था, उसमें लिखी गई थी एंट्री नेगेटिव गई थी, नकारात्मक, तो ऐसा संभव नहीं है सर कि किसी बार ना बताया गया हो। और अगर सर ऐसा हुआ है कि जो दोषी है, अधिकारी है, जिसमें यहाँ तो राम अवतार सिंह यादव की बात चल रही है कि उनको 5 में कोई किसी बार बताया नहीं गया, नहीं बताया गया तो ये और ज्यादा बड़ा पाप है। दूसरे सर, 1999 में यादव साहब जो है एसओ के पद से रिटायर हो गए थे। अपने बैचमेंट्स के प्रमोशन और उन्हें रिजेक्ट किए, और इनको खुद को रिजेक्ट कर दिया गया और इनके साथियों के प्रमोशन हो गए। उसके बाद इन्होंने सर सर्विस पीरियड के दौरान डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन फाइल किया था। सवाल यह है सर कि क्या सब अंधे होके बैठे थे? बाबू से लेके पुलिस मुख्यालय तक एक आदमी के सर आंख पे पट्टा पड़ा हो सकता है, एक आदमी सर करप्ट हो सकता है, एक सीढ़ी कहीं से छोटी ऊंची हो सकती है जो आदमी को गिराना और उठाने का काम करती है महकमे में। लेकिन सर यहाँ तो सबके सभी जो हैं वो आंख पे पट्टी बांधे बैठे रहे। एक आदमी जो सर 85 साल की उम्र में इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाके जीतता है, तो सर अब तो उसी की जीत कही जाएगी ना। अंत भला तो सब भला। बाकी तो सर सारे के सारे आपके हिसाब से क्या ये सब नीचे से ऊपर तक जो है, ये क्या सर अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे, वो नहीं हुआ कि सब अपने अपने को बचाते चले गए और आखिर में रामावतार जो पीड़ित थे उन्हीं को दोषी करार देने की कोशिश की गई, ना कि ट्रिब्यूनल में। हाई कोर्ट में भी सर इनकी कई जो दरखास्तें वो रिजेक्ट कर दी गई थी। तो किस्मत अच्छी थी कि ये अपने केस को सही तरीके से रख पाए। मैं तो ये कहूंगा संजीव जी कि आपकी बातें अभी आरोप के क्षेत्र में आती हैं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि इसमें पूरे प्रकरण में जितने झोल दिखाई पड़ रहे हैं, आंतरिक सतर्कता जांच होनी चाहिए, इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि ये बात अगर इंटीमेट नहीं हुई थी तो क्या राम अवतार सिंह यादव जी ने ये बात पुलिस महानिदेशक को बताई थी? अगर बताई होती तो पुलिस महानिदेशक का आदेश शायद उपलब्ध हो, एडवर्स एंट्री हो या ना हो, लेकिन पुलिस महानिदेशक का आदेश जो 2010 का है वो उपलब्ध होगा और इस चीज का परीक्षण। दूसरी चीज, अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे पुराने प्रकरणों में पैरवी में ढील दी जाती है या कोई पैरवी करता ही नहीं है। यहां तक की बात आपकी सत्य हो सकती है कि लोगों ने पैरवी में कोई रुचि नहीं दिखाई और मामला डिफॉल्ट में चला गया, जो चीज जिसने कही। लेकिन हम लोग अनुशासित लोग हैं, हाईकोर्ट ने जो व्यवस्था दी है वो सर माथे पर, उसका अक्षरशः अनुपालन 4 हफ्ते में होना ही है और होना भी चाहिए। लेकिन क्या इतनी बड़ी त्रुटि विभाग में आ चुकी है या इतना घुन लग चुका है कि 5 एडवर्स एंट्री मिले और जो एक पक्ष है उसको रिसीव न कराई जाए? और क्या उसने अपील की थी कि नहीं की थी? और अगर अपील नहीं की थी, अगर उसके मिली नहीं तो अपील भी नहीं किया होगा। ये तमाम चीजें जिसकी इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल कि हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो, 4 हफ्ते के अंदर हो और इंटरनल इंक्वायरी ये बताए कि आखिर इसमें इस तरीके की शिथिलता आई कैसे। सर आप तो डीजीपी रहे हैं, पुलिस महानिदेशक रहे हैं, आप सीओ भी रहे हैं, फिर एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक आपने सर पुलिस का हर तबका, हर ओहदा जिया है। आपको तो सर बेहतर पता होगा कि इस तरीके के ब्लंडर किस स्तर पे हो सकते हैं। मैं डीजीपी को दोष इसलिए नहीं दूंगा
क्योंकि सर डीजीपी पुलिस मुख्यालय और महकमे का चीफ है, वो एक एक फाइल इतनी नहीं देख सकता है। मगर सर नीचे वाले तो देखते हैं, जो इस तरीके से निकम्मापन करते हैं, उनको तो पता होता है कि फाइल में आखिर है क्या और चल क्या रहा है। तो सर सब अंधे कैसे हो गए, कहीं कोई तो पकड़ लेता। नहीं, इसमें तो चार लोग हैं, आपका रिकॉर्ड कीपर, जो फाइल बाबू हैं, बड़े बाबू, और आपके ये जो सीईओ ऑफिस है। इन चार अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि अपने यहाँ मंथली इंस्पेक्शन होता है। मंथली इंस्पेक्शन के खाके कटे होते हैं कि इस तरीके की चीजें हैं, उसका अनुपालन खुद देखा जाता है। इतना बड़ा कोई काम नहीं कि कितनी एडवर्स एंट्री मिली, कोई रोज तो एडवर्स एंट्री मिलती नहीं। अगर महीने में 10 एडवर्स एंट्री मिली, क्या इंटीमेट हो गई, उनकी रसीदें कहाँ हैं, और क्या कोई अपील आई है, अपील का निस्तारण कैसे होगा। तो एडवर्स एंट्री के खिलाफ अपीलें आती हैं। लेकिन 5 ये मैंने अपने करियर में ऐसा नहीं देखा कि 5 एडवर्स एंट्री मिली हो और पांचों इंटीमेट नहीं हो। मैंने 36 साल के करियर में भी ऐसा नहीं देखा। तो इसमें पहले मैं तभी मैं कह रहा हूं, उसकी इंटरनल विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, तो सच्चाई का पता लग जाएगा। लेकिन सच्चाई का जब पता लगेगा तब पता लगेगा। फिलहाल तो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसकी कंप्लायंस करा दें, चाहे अदम पैरवी में, लापरवाही में, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और नालायकी में, या इंटरनल कोई उसमें झोल हो। अंततोगत्वा तो यही है कि आप पता जरूर लगाने की कोशिश करें कि इसे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे बात करने के लिए सर। कि अपना महकमा अपना ही महकमे के लोगों को बचाने के लिए कुकर्मों में बदनाम है। यूपी पुलिस हो चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जब अपना मातहत फंसता है तो अधिकारी उसको बचाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ एक सब इंस्पेक्टर जिसको अपना हक चाहिए था वही कुचला गया, और बहुत झूठे तरीके से कुचला गया। क्यों सर, अब फैसला आ चुका है इसलिए हम झूठे कह सकते हैं, झूठे तरीके से कुचला गया महकमे द्वारा। और हाईकोर्ट ने अब कहा है कि उनको 1980 से लेके रिटायरमेंट तक इंस्पेक्टर के पद के तनख्वाह, सारे बेनिफिट्स, प्रमोशंस के, वो सब दिए जाएं। कुल मिला के सर अब कुछ नहीं बचा है। यूपी पुलिस अपनी इज्जत कैसे बचाएगी उसको तय करना है। कौन कौन इसमें नथेगा और कौन कौन अभी भी बचेगा सर, क्योंकि केस पुराना है। और जो लोगों ने जो ये सब फाइल तैयार की होगी, ब्लंडर किया होगा, बवाल मचाया है सर, फाइल में जो गंदगी तैयार करी है, जिसके चलते राम अवतार को परेशानियां भी हुई और वो अंततः जीते 85 साल की उम्र में। इतनी उम्र है सर, वो जीते उम्र है, जीवित रहे। नहीं तो सर मेरे ख्याल से तो शायद राम अवतार साहब दुनिया से जा चुके होते और ये केस दफन हो चुका होता। वो जिंदा है तो ये केस जिंदा है, और जिंदा है तो ये केस वो जीत गए। वरना सर किसी को नहीं पता लगता कि उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में किस तरीके से लानत मलामत के काम किए जाते हैं। सब कुछ सामने है। हाथ कंगन को फारसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टेट पर हिंदी से इस मुद्दे पे बात करने के लिए। धन्यवाद।